समझी कि नहीं शाहिर साहब? समझदार को इशारा काफी जूता पाँव में ही जचता है। समझदार को इशारा काफी। मेरे को बोलते, तेरे को बोलते आवाज का घमंड है। काय का वो? अरे ये तो नैसर्गिक बात है गुरुजी, मगर आप क्यों जलते हो? आपको जलन महसूस होती क्या? मैंने बोला कि मेरे आवाज में मेरा ये है करके ऐसी बात कही क्या मैंने? हाँ, जिसका गला उसका गाना कहते हैं लोग, समझी कि नहीं? शाहिर साहब, वो मालिक की कृपा है, समझी कि नहीं? हाँ, समझदार को इशारा काफी जूता पाँव में जसता है। झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती क्योंकि सत्यार्थ ही त्यास रस्ता है। नाव कोणत्याही देवाचं घेतल्याने मी बाटत नाही। नाव कोणत्याही देवाचं घेतल्याने मी बाटत नाही। आणि सत्य सांगायला बंधूंनो मला कसलीही लाज वाटत नाही। इतिहासाची पोल खोलतो तो काही लोकाले राग येते, आणि सत्य सांगायला गेलो तर बंधूंनो या इलेक्ट्रिकच्या खंब्याची आग होते। मला दीड फुट्या म्हणते कोण? मी तर दीड फुट्या मायबापच तेवढे आहेत, पण याच्या मायबापाने यायले ना का मोठ्या मेहनतीने बनवलं जी, लई कस लागलं याच्या मायबापाने। जसे लमचे, जसे इलेक्ट्रिकचे खंबे लागले, हा कामाचे न धामाचे, एवढे आहार लंबे चक्र तर झाकवण्या भारताच्या सीमेवर खाऊन फाटके तर फाटके का म्हणलं? अरे 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 अरे, बोलताना विचार करा। हा, कोणतं तीर मारून राहिलं तुम्ही? जे काम तुम्ही करून दिलं तेच काम मी करून राहिलो। हा, शिवाजी महाराजाचं उदाहरण, श्रीकृष्ण भगवान आणि कंसाचं उदाहरण घ्या। हा, रामाचं आणि रावणाचं उदाहरण घ्या। हा, काऊन मागच्या पुढचा भाग मागा ना मागचा भाग समोर गेला काय? डोळे मागं लावले आहेत का तुम्ही? एवढं तुमच्या दृष्टी दिसते, सांगते आमचे न्याय बुजुर्ग लोक आम्हाला सांगतात, मग का बरं? शाहीर साहेब, कोणाला टाकून बोलण्यात काही अर्थ नाही बरं, बोलता आम्हाला येते, पण आम्ही जो रिस्पेक्ट मला देण्याचा प्रयत्न करतो तो रिस्पेक्ट तुम्ही कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करा, समजलं की नाही? आणि म्हणून नाव कोणत्याही देवाचं घेतल्याने वाटत नाही, सत्य सांगायला मला कसली लाज वाटत नाही। इतिहासाची पोल खोलतो तर काही लोकांना राग येते, आणि सत्य सांगायला गेलो तर या इलेक्ट्रिकच्या खंब्याची आग होते। आणि म्हणून शहाण्या लोकांना म्हटलं गद्याला सांगा किती ज्ञान, गद्याला ते रुचत नाही, आणि तशीच गोष्ट आहे भाऊ, कुत्र्याला खीर कधी पटत नाही। शाहीर साहेब, अरे मुद्दत से पड़ा है पाला, बहुत दिनों के बाद में पाला पड़ा इनसे, और ये मेरा पहला ही कार्यक्रम है इनसे इस साल में। मुद्दत से पड़ा है पाला और करके सोच समझ कर डाला। क्या डाला? क्या डाला? क्या डाला? क्या डाला? सवाल डाला। जोर से डाला या धीरे से डाला? धीरे से कैसा डालूं? धीरे से डालने की टाइमिंग रहेगी क्या? अभी अभी जोर से डालने की टाइमिंग है। सुबह हो रही है, सुबह हो रही है, कुछ चालू हो गया अभी इधर उधर। और मुद्दत से पड़ा है पाला और करके सोच समझ कर डाला। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को फोन किया। क्या? अभी उन्होंने बोला मेरे को, रखना किसको? इस शायर का बोल कहीं इंसान से, सुनाए कहान से, कहीं इंसान से। समझ कर डाला, सबसे बड़ा है काला, करके सोच समझ कर डाला। इस शायर का बोलबाला सुना है कहान से, कहीं इंसान से, सुना है कहान से, कहीं इंसान से।
कचाड़ दे दिया, अच्छा कनपट किया गरम। हाँ। इतनी सादी सादी सीधी बात नहीं है शाहीर साहब, समझी की नाही? हे जीवन निसर्गाची देण आहे, त्यात तुझ्या न काय माझ्या हाती आहे। हे जीवन निसर्गाची देण आहे, यात त्यात तुझ्या न काय माझ्या हाती आहे। जगामध्ये एकच व्यक्ती भीत नाही, बाकी सगळ्यांना मरण्याची भीती आहे। आणि पैलवान कसाही असो, हात मिळवता बरोबर समजते की याची अवकात किती आहे, बरोबर आहे? पैलवान कसाही असो, पण हात मिळवता बरोबर समजते की याची अवकात किती आहे। समजलं की नाही शाहीर साहेब? आणि म्हणून अरे मेरे हाथों मरने और ये हिजड़ा आया लड़ने। कौन सा हिजड़ा? हाँ, गांजा खेत का। काला वाला या गोरा वाला? हाँ, वो दोनों मिक्स है, ना इधर ना उधर। माय गॉड। तलवार नहीं जसती कभी गांडू के हाथ में, गांडू के हाथ में। और शेर नहीं लड़ते यारो कभी गिदड़ के साथ में। तलवार 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 नहीं जसती कभी गांडू के हाथ में, और शेर नहीं लड़ते कभी गिदड़ के साथ में। अरे वो सुहागर बात नहीं करती कभी रात में, और वैसे नहीं होता ऐसे हिजड़े की जात में। हाँ गुरु भाई। शाहीर साहब जरा संभाल कर, हाँ भड़काने का जो तुम्हारा रुतबा है जरा है हिशोबाना। हाँ हाँ, आणि म्हणून अरे मेरे हाथों मरने और ये हिजड़ा आया लड़ने, पर अभी इसे महारूप के छोड़ू करूं क्या करूं, महारूप के छोड़ू हिजड़ा आया लड़ने, इसे मारू के छोड़ू करूं क्या करूं। अरे ये मारेगा नैया तो मैं मारूंगा दहिया। ये मारेगा और मैं ऐसे बैठूंगा क्या? अरे ये मारेगा नैया तो मैं मारूंगा दहिया। अरे मिला रांड बाईल्या तो मैं क्या करूं, मिला रांड बाईल्या तो मैं क्या मेरे हाथों मरने हिजड़ा आया लड़ने, मारूं के छोड़ू करूं क्या। ऐसा क्यों कह रहा हूं? हमने भी मर्दों को मैदान में लड़ते हुए देखा है, और ऐसा भी नहीं कि हमने उन्हें पहली बार देखा है। हमने भी मर्दों को मैदान में लड़ते हुए देखा है, ऐसा भी नहीं कि हमने उन्हें पहली बार देखा है। अरे पलट देंगे तुम्हारी हर बाजू को, ये इरादा भी पक्का है। आने दे हर मुश्किल को हद से पार कर देंगे, और ये हुनर मैंने गुरु पुरुषोत्तम से सीखा है। क्या बात? शाहीर साहब, आणि म्हणून महापुरुषों को मन में बसाया जाता, हर पत्थरों में कभी वो राम नहीं होता। महापुरुषों को मन में बसाया जाता, हर पत्थरों में कभी राम नहीं होता। अरे राजहंस का मोल होता, ऐसे गिदड़ों का दाम नहीं होता। और ताज शायरी का सबके सर पे जसता नहीं, क्योंकि शायरी करना ऐसे अक्के छक्के का काम नहीं होता।
आप बोलेंगे मेरे को आपके छक्के, हाँ तुमने बोले तो हमने, हाँ तुम बोले तो चलेगा। अरे हाँ हाँ तुम करे तो चमत्कार और निशान शाहीन ने किया तो बलात्कार। ऐसा इनका काम है, बलात्कार करून निघाला तो. हा मी माझ्या गाण्याला अनुसरून बोलतो आहे शाहीर साहेब. हा तिथं रानबाईला शब्द आला आणि म्हणून कोण कोणाला म्हणते, महाभारतातली गोष्ट आहे ज्याचं नाव आहे भीष्म पितामह. जिसका नाम है भीष्म पितामह, त्या भीष्म पिताला कोणी मारू शकत नाही. समजले की नाही? इच्छाधारी मरण असते त्याला. हा परंतु त्याने एक वचन घेतलेलं असते की मी मरू नाही जाईल पण मी हिजड्यासोबत युद्ध करणार नाही. स्वतः वाटलं स्वतःच्या हातात मरून जाईल, हा पण मग ते हिजड्यासोबत कधी युद्ध करणार नाही. आणि युद्धाची जेव्हा वेळ येते, युद्धाची जेव्हा वेळ येते तर त्याची कमजोरी पाहून त्याच्या समोर श्रीखंडी उभं करतात. आणि तेव्हा तो काय म्हणते भीष्म पितामह, बे गांडू भड़वे रंग चढ़वे मर्दों के बेहाल, पतिव्रता भूखंड में पेड़े खाए छीना. यार मेरे भाई गजब. तेरे बाप के औकात में धीरे हैं, पर तुमने दम ही नहीं रे. छक्के को लाएगा भी मेरे सामने, अरे हिजड़े के साथ में मैं लड़ू. हट साले, अरे दम है तो आकर के हमसे कहता है, जब उसके सामने वो श्रीकंडी खड़ी कर देते हैं तब की बात है. तो बोलता है भीष्म पितामह, अबे मेरे हाथों मरने और ये हिजड़ा आया लड़ने, इसे मारूं क्या छोड़ू करूं क्या करूं, ये मारेगा नैल्या तो मैं मारूंगा दहिल्या, पर मिला रांड बाईल्या तो मैं क्या करूं. बरोबर है? ये भी बरोबर है ना? गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करूंगा और मेरी शायरी नहीं हो, समझे कि नहीं? इसलिए कहना है, मैं पागल नहीं हूँ यारो, मुझे पागल बनाया गया, और अमीरों को और अमीर गरीब को यारो गुलाम बनाया गया. मैं पागल नहीं हूँ यारो, मुझे पागल बनाया गया, अमीरों को और अमीर गरीब को गुलाम बनाया गया. इसलिए गरीबी अपराधों को जन्म देती है, क्योंकि ईमानदारी को फरेबी का इनाम मिल गया. तो कौन जीना चाहेगा ऐसी व्यवस्था में यारो जहाँ मरने के बाद भारत रत्न दिया गया. काश देश से मर मिटने वाले आज जिंदा होते तो मरते मरते हंसकर यही कह कर जाते, जीना हो या मरना यारो इस वतन के वास्ते. यहाँ तो बेईमानों की कीमत आसमान छू रही और हमने अपने वीरों को खो दिया बहुत सस्ते सस्ते, बहुत सस्ते सस्ते, बहुत सस्ते सस्ते, बहुत सस्ते सस्ते. तो सुनिएगा वो भीष्म पितामह क्या कहता है वो श्रीकंडी को, सुनिए. हिजड़े को कहता है वो श्रीकंडी को, भीष्म पितामह इस बात में अगर अटके नहीं रहता, मैं अटके नहीं रहता, हाँ तो तेरी धोती पीली करने को मेरे को चंद मिनट भी नहीं लगता. प्रतिज्ञा ना होती करता पीली धोती, तुझे पता नहीं क्या है मेरी हस्ती. प्रतिज्ञा ना होती
करता पीली धोती और तुझे पता नहीं क्या है मेरी हस्ती। अरे वरना तू मुझसे ना होता रूबरू, वरना तू मुझसे ना होता रूबरू। अरे ये मारेगा नहीं लिया तो मैं मारूंगा दहिया, ये मारेगा नहीं लिया तो मैं मारूंगा दहिया। पर अरे मिला राड बाया तो मैं क्या करूं, मिला राड बाया तो मैं क्या वो समय बीत चुका यारो, अभी तक मजा नहीं आई साली। बहुत समय बीत चुका यारो, अभी तक मजा नहीं आई साली। और बैठे बैठे कई लोगों ने बीड़ी और चिलम फूंक डाली। अरे कहाँ से पकड़ कर लाया ये शायरी करती के हमारी। अरे इससे तो अच्छा गाना गाता मेरे गांव का मुकावाली। क्या बात है यार, क्या बात है। और कहना है तलवार को पता नहीं होता उसके उसे किस पर चलना है। मान्यवर जी, तलवार को पता नहीं होता उसे किस पर चलना है, और आग को पता नहीं होता उसे किसके साथ जलना है। तो पाप और पुण्य के दो रास्ते हैं जहाँ में ये तुम्हें भी तय करना है और मुझे भी तय करना है कि मुझे किस रास्ते पे चलना है, मुझे किस रास्ते पे चलना है। तो देखो आखिरी का शायद पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। ओ